जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होती है उसको सीखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको इतना वैल्यू पता है तो आप इसके आगे की वैल्यू को पता कर लेंगे ईजिली। ओके, तो चलिए हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकालना। देखिए, पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री है ना, इसको क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेंगे। देखो क्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ओके, इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको नंबरिंग कर लिया। अब क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। ओके, एंड अब इसके बाद क्या करेंगे, सबको स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। ओके, अब देखिए 0/4 क्या होगा, 0 ही आएगा। एंड अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। मीन्स ये जो हमारा साइन 0 है ये कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अब ऐसे यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1/4, रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है एंड रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट में कोई भी चीज़ 2 बार है तो वो उसमें से एक बार क्या होता है, वो बाहर निकलता है। जैसे 4 है तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। तो देखिए 2 जो है वो 2 बार हो गया ना, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1, 2 को बाहर निकालेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो सेम यहीं पर देखिए, ये 4 को अगर हम इसको 2 × 2 लिखें, 2 × 2, तो यहाँ से एक 2 क्या हो जाएगा बाहर, और ऊपर जो रूट 1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, 2, तो 1/2। और सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको पहले हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऐसे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो आया क्या, 1/2 रूट में। और देखिए रूट 1 का तो आंसर 1 ही होगा, लेकिन जो नीचे 2 है वो तो रूट में ही रह पाएगा क्योंकि वो तो बाहर निकलेगा नहीं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2। इसका आंसर क्या हो गया, 1/√2। अब सेम यहाँ पर देखिए, ऊपर जो 3 है वो तो रूट में ही रहेगा, लेकिन जो नीचे 4 है, अभी हम यहाँ पर बताएं कि अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये जो √3 है, तो मतलब जो 3 है ये तो रूट में ही रह जाएगा। ओके, ये तो रूट में ही रह जाएगा, लेकिन ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। ओके, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। और यहाँ पर देख सकते हैं 4 और /4 दोनों सेम है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, ये तो आपस में कट गए। तो आपका आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 1। और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। ओके, तो ये आपका 1 आ गया। देखिए, अगर आपको इतना सब नहीं करना है तो आप सिंपली क्या करो, केवल साइन की जो वैल्यू है ना उसको लर्न कर लो। ठीक है, केवल साइन की जो वैल्यू है, जैसे साइन 0 की क्या है, 0, साइन 30 के क्या है, 1/2, साइन 45 पे कितना है, 1/√2, साइन 60 कितना है, √3/2 एंड साइन 90 कितना है, 1। अगर आपको ये वाला याद है तो कॉस का आपको ऑटोमेटिक याद होगा। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करते हैं, मीन्स पूरक कोण शो करते हैं। मतलब जो साइन का होगा जस्ट उल्टा उसका क्या हो जाएगा, कॉस का। तो देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग 0 से 90 गए हैं ना, कॉस का हम लोग क्या करेंगे, 90 से 0 जाएंगे। जैसे पहले यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, जो लास्ट में है उसकी वैल्यू पहले आ जाएगी, तो यहाँ पर हो गया 1। और ये जो है ये यहाँ पर आएगा, √3/2 यहाँ पर आ गया। अब ये यहीं पर आएगा क्योंकि पहले ये आया फिर उसके बाद ये आया, अब इसकी बारी है तो ये तो इसी के नीचे आ गया। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है वही कास 45 डिग्री की भी वैल्यू होती है। ओके, अब देखिए 1/√2 आ गया। अब क्या आएगा, 1/2 यहाँ पर आएगा। ओके, अब क्या बचा, 0, जो कि यहाँ पर चला जाएगा। तो ये दोनों क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि देखो 0 से हमने यहाँ तक स्टार्ट किया था और ये 1 से स्टार्ट हुआ है और 0 तक गया है। ओके, तो ये दोनों तो आपको ऐसे ही याद हो गया। अब क्या होगा, साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, tan आता है। हमने आपको बताया है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। मीन्स अगर हमको tan की वैल्यू चाहिए तो साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन ऊपर है और नीचे कॉस है, तो साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और अपॉन में कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 0 अपॉन 1 करेंगे तो 0 ही आएगा, है कि नहीं। देखो साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो ये हो क्या जाएगा tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 क्या है 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 0 ही आएगा। ओके, तो आप कह सकते हैं कि tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखिए 0 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। अब इसी तरह 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये साइन की वैल्यू और ये कॉस की वैल्यू, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ऊपर क्या है 1/2, नीचे क्या है √3/2। और हम लोग जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शन रेशियो में होते हैं तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ऊपर क्या है 1/2 और नीचे ये जो √3/2 है ये क्या हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 कट गया, आपको मिल क्या गया 1/√3। मीन्स आपको tan 30 की वैल्यू कितनी मिल गई 1/√3। अब ऐसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं 1/√2 1/√2, दोनों सेम है, ये तो आपस में कट जाएंगे क्योंकि डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम है तो कट जाएगा, मिलेगा क्या 1। ओके, अब ऐसे यहाँ पर करिए, इस √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे। देखिए जब डिवाइड करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं √3/2 इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे रह जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, मिला क्या √3/1। इसका मतलब क्या है √3 ही है। तो आपको tan 60 की वैल्यू कितनी मिल गई √3। अब देखिए ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो sin 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो 1/0। हम लोग जानते हैं दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी आप नंबर ले लीजिए, अगर हम उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो इसकी आंसर क्या आएगी, इन्फिनेटिव आती है। क्या आएगा उसका आंसर, इन्फिनेटिव। ओके, अब देखिए हमारा tan का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। tan का क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है 1/cosec थीटा। ओके, मतलब अगर हमको कोसेक की वैल्यू निकालनी है, कोसेक को यहाँ पर लाइए, साइन को नीचे लाइए, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin। मीन्स अगर हमको कोसेक की वैल्यू चाहिए तो हम लोग साइन की वैल्यू क्या करेंगे 1 के अपॉन में लिखेंगे। तो देख पा रहे हैं हम लोगों को कोसेक ही निकालनी है, तो साइन की वैल्यू है कितनी, जो साइन की वैल्यू है उसको हम लोग 1 के अपॉन में लिखते जाएंगे और हमारा कोसेक की जो वैल्यू है वो निकलता जाएगा। जैसे देखिए अगर हम 0 डिग्री की वैल्यू निकालें कोसेक 0, तो 1/, क्या हो जाएगा sin 0, और sin 0 है कितना 0 ही है, तो 1/0 इन्फानाइट। अभी बताए थे कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फानाइट ही आएगा। ओके, तो चलिए देखिए हमारा कोसेक का क्या आएगा आंसर, इन्फानाइट। इसी तरह से देखिए 1/2 को 1 के अपॉन में लिखेंगे तो 2 आएगा, 1/√2 को 1 के अपॉन में लिखेंगे तो क्या आएगा √2 आएगा, √3/2 को 1 के अपॉन में लिखेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब 1 को 1/1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, अब इसी तरह कॉस का भी होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। ओके, अगर हम सेक को यहाँ पर लाएं, कॉस को नीचे ले जाएं, तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। मीन्स अगर हमको सेक की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू को उल्टा लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमको कोसेक चाहिए था तो साइन की वैल्यू को उल्टा कर करके लिख रहे थे ना, ऐसे हमको सेक चाहिए तो अब कॉस की वैल्यू क्या करेंगे, उल्टा कर करके लिखेंगे। ठीक है, देखिए कॉस की वैल्यू 1 है तो 1 को अपॉन में लिखेंगे तो 1 ही आएगा, 1/1 1 ही होगा। √3/2 को क्या लिखेंगे, 1 के अपॉन में लिखेंगे तो √3 ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, और 2 नीचे है तो वो ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पर देखिए 1/√2 है, इसको 1 के अपॉन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √2,
और 1/2 है, इसको 1 के अपॉन में लिखेंगे तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 है, तो 1/0 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। ओके, आप लोग एक यहाँ पर ट्विस्ट देख रहे होंगे दोस्तों कि जो हमारी कोसेक की वैल्यू इन्फानाइट 2√2 2/√3 एंड 1 आया है, जो हमारा सेक है वो जस्ट इसका अपोजिट है। देखिए 1 2/√3 √2 2 इन्फानाइट। ओके, तो अगर आप चाहें तो अगर कोसेक की वैल्यू निकाल दिए हैं तो सेक की वैल्यू को आप उल्टा लिख दीजिए, आपका सेक का वैल्यू भी निकल जाएगा। अब आ गया कॉट। देखिए कॉट जैसे कॉस का अपोजिट साइन सेक होता है और साइन का अपोजिट कोसेक होता है, उसी तरह टैन का अपोजिट होता है कॉट। टैन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot। तो अगर हमको कॉट निकालना है तो क्या करेंगे, ये टैन को अपॉन में लाइए। ओके, देखिए हमको कॉट चाहिए तो क्या करेंगे, टैन की जो वैल्यू है उसको अपॉन में लिखेंगे। तो टैन कितना है 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा, ठीक है, tan 0 निकलना होगा तो tan 0 की वैल्यू कितनी 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। 0 किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो इन्फानाइट ही देगा। और ये 1/√3 है, इसका भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्योंकि हमको करना क्या है, 1 के अपॉन में लिखना है। अगर 1 के अपॉन में करेंगे तो डाटा चेंज होता है, जैसे 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगा केवल। और ये देखो 1 है, इसका अपॉन में करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, 1/1 1 ही होता है। अब ऐसे ही देखिए √3 है, इसको 1 अपॉन में लिखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा सीधे। अब क्या है, इन्फानाइट। इन्फानाइट को हम लोग लिखते कैसे हैं, 1/0, और इस 1/0 को ऑलरेडी हम 1 के अपॉन में लिखेंगे तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, मीन्स हमको आंसर क्या मिलेगा, 0। तो हमारा जो cot 90 का वैल्यू है वो कितना आ चुका है, 0। ओके, तो ये रहा आपका टेबल, जो कि काफ़ी इजी तरीके से मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।